मैं डॉक्टर अजय फिर से आप सभी के बीच में टॉप पे अजय के एक खास एपिसोड के साथ में। जिद एक ऐसी चीज होती है, जब किसी ने ठान ली, जब किसी ने मान लिया तो उसे पूरी करके वो आगे बढ़ता है और उसको ठान के पूरा करता है। ऐसी ही एक जिद एक बहुत अच्छे व्यक्ति ने अपनाई है और वो जिद थी प्रकृति के साथ रहने की। हम अपने वीडियो को ऑन करने के बाद में जब ये वीडियो हमारा YouTube पर आए और जब आप इसको देखेंगे तो कुछ ही सेकंड बाद आप उनकी पूरी जो प्रकृति से प्रेम और संबंध वाली क्लिप है वो भी देखेंगे। और मैं आज उस ऐसे व्यक्ति को, उस सम्मानीय व्यक्ति को मैं आपको बता दूं उनका परिचय देने से पहले कि वो राष्ट्रपति अवार्डी भी हैं, राज्यपाल पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया जा चुका है और खेल और सामाजिक क्षेत्र में वो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं। आज हम उनको अपने बीच में लेकर आए हैं और साथ ही लेकर आए हैं उनकी अर्धांगिनी, उनकी धर्मपत्नी जी को। तो आज हम मिलने वाले हैं ऐसी महान हस्ती से और उनको मैं लेकर आता हूँ जल्दी से। इसमें आप एक छोटी सी क्लिप देखिए। तो हमारे बीच में उपस्थित हैं रतलाम मध्य प्रदेश से एक ऐसे शख्स जिन्होंने जो वीडियो आपने देखा है उसको स्वप्न को साकार किया इस पूरे लॉकडाउन के अंदर। तो मैं सबसे पहले उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ विराजमान है रतलाम मध्य प्रदेश से श्री ओम प्रकाश त्रिवेदी जी और साथ ही उपस्थित हैं उनकी धर्मपत्नी कौशल्या जी त्रिवेदी। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर केवल इस फील्ड में ही नहीं, प्रकृति में ही नहीं, सर स्पोर्ट्स की फील्ड में बड़े आगे हैं। स्काउट गाइड, मलखम्ब देख लीजिए, योग देख लीजिए और कई बड़े कार्य उन्होंने किए हैं। आज उनसे हम उनकी पूरी जीवन गाथा जो है वो हम उनसे साझा करने वाले हैं, सुनने वाले हैं। तो सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है कि जो वीडियो अभी हमने देखा, जिस वीडियो में देखा है कि आपके यहाँ पर इतना अच्छा गार्डन बना हुआ है और जिमिंग की मशीनें भी उसमें दिख रही है और सारी जो चीजें हम इसमें देख रहे हैं, तो ये गार्डन का जो है, क्योंकि इतनी कम जगह में गार्डन बनाना और प्रकृति से जुड़ना खास करके वो बड़ा एक विचित्र होता है बड़े शहरों के अंदर। तो क्या सोच के आपने ये प्लान को आगे बढ़ाया और क्या सोच के ये सब किया था? लॉकडाउन जैसे ही लगा, जीवन में समय नहीं मिल पा रहा था, तो लॉकडाउन ने तो हमें बहुत समय दे दिया और उस समय का उपयोग करने के लिए सजा ना समझते हुए मैंने इसको पूरा डेवलप किया। मात्र 2.5 से 3 माह की मेहनत के अंदर ये पूरा गार्डन आज आप देख रहे हैं, ये बहुत अच्छा ढंग से हमने जो डेवलप कर रखा है। अब इसमें फिर भी बहुत काम बाकी हैं, किंतु मेरी इच्छा के अनुसार अभी बढ़िया काम चल रहा है। लगभग इसमें 3 महीने और लगेंगे, काम पूरा हो जाएगा। तो ये लॉकडाउन को मैंने सजा न समझते हुए मेरे जीवन का कुछ अभिन्न समय ईश्वर ने मुझे निकाल करके दिया, उसका मैंने सदुपयोग करा, उसका परिणाम है ये। बिल्कुल। और जिस तरह से हम देखते हैं कि आपकी पत्नी जी जो हैं, क्योंकि मैं आप अभी एज ए इंटरव्यूअर, क्योंकि मेरे लिए तो माता समान है, पर अभी एज ए इंटरव्यूअर मैं आपको यही परिचय दे सकता हूं। तो मैम आपका किससे संयोग होता है सर के साथ? क्या आप सर का कितना सपोर्ट करते हैं, किस तरह से सपोर्ट करते हैं? सर का सपोर्ट मैं इस प्रकार से करती हूँ कि इसमें जल देना होता है, इन्हें पानी पिलाना, पौधों वगैरह को, तो ये मैं सब पिलाती हूँ, साथ में सहयोग करती हूँ। यहाँ कुछ सफाई वगैरह करना होती है गार्डन की, वो मैं उनको पूरी हेल्प करती हूँ। जी जी बिल्कुल। और ये अच्छा भी लगता है जब इस तरह का माहौल हम देखते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। सर आप तो राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता भी हैं, राज्यपाल पुरस्कार भी आपको प्राप्त है, तो उसके बारे में जानने से पहले हम आपका एक छोटा सा जीवन परिचय जानना चाहेंगे कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, चाहे खेल का जीवन हो या सामाजिक जीवन हो। तो आपका संक्षिप्त परिचय हम जानना चाहेंगे बचपन से अभी तक का, कि किस तरह के उतार चढ़ाव के बाद आज आप यहाँ तक पहुंचे हैं, क्योंकि इतने बड़े पुरस्कार लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो आपका छोटा सा जीवन परिचय हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के छोटे से शहर सेलाना में मेरा जन्म हुआ। वहाँ पर जन्म होने के बाद मैं काफ़ी अभाव में जिया, किंतु जीवन में कुछ कर गुजरने की ताकत और क्षमता थी। तो समय के अनुसार पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे प्रगति करते गए, मार्ग मिलता गया। आप जैसे लोग मिले जिन्होंने मार्गदर्शन दिया
और आगे बढ़ा मैं। तो और मेरे को सन 1987 में आर वेंकटरमन राष्ट्रपति महोदय द्वारा सम्मानित किया गया। और उसके बाद में फिर मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, नौकरी लगी, छूटती गई, फिर करी, उसके बाद में समय चलता गया। अच्छा, मुझे खेल और इससे ज़्यादा लगाव था, प्रकृति और योग में भी मेरा ईश्वर की कृपा है। उस दौरान मैंने फिर नया बिजनेस भी चुना। तो रतलाम शहर में एक मध्य प्रदेश के अंदर एक मेरा जिम का कारखाना डाला, जिम की मशीनें बनाने का। आज लगभग 30-35 कारीगर काम कर रहे हैं। मेरा बेटा, दोनों बेटे मिल करके, मिसेस और हम सब मिलकर संचालित करते हैं और बहुत अच्छे पैमाने पे है। हम उचित मूल्य, उचित कीमत पर सही माल लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। बिल्कुल। और जिम का जैसे आपने बात की अभी, तो कई युवाओं को आपने काम पे भी लगाया है। हाँ। मैं ये बताना चाहूंगा जितने भी दर्शक हैं हमारे कि सर केवल अपना जीवन ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, केवल अपने जीवन को लेके ही काम नहीं कर रहे हैं। जब भी आप इनसे मिलेंगे तो ये युवाओं को मार्गदर्शन देते हुए ही आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि इनकी हमेशा एक ही सोच होती है कि युवा जब आगे बढ़ेंगे, युवा जब आगे जाएंगे, जब वो बिजनेस फील्ड में आएंगे तो अपने आप उनका जीवन जो है वो उन्नति की ओर जाएगा और आप अच्छे रास्ते पर जाएंगे। तो सर ये भी आपका परिचय, जो जब भी मैं मिलता हूँ तब मुझे भी आपकी ओर से आशीर्वाद मिलता रहता है, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर, क्योंकि जब स्पोर्ट्स फील्ड में है तो बड़ा इनकी यात्राएं होती है, बड़ी यात्राएं होती हैं, और जो प्रकृति प्रेमी प्लस योगी प्लस खिलाड़ी तीनों गुण जब हो तो वो तो फिर घर से बाहर ही होते हैं। तो किस तरह से पूरा जो आप इस समय को, जो अभी तो क्या है घर है, लॉकडाउन था, लेकिन जब ये ज्यादा बाहर होते थे तो किस तरह से आप इनको रोकने का प्रयास करते थे? सर मैं बिल्कुल इन्हें रोकने का प्रयास नहीं करती, बल्कि मैं इनको और हेल्प करती थी। ठीक है आप जाइए, बहुत अच्छा लगता मुझे भी। मैंने भी योग में मेडलिस्ट हूँ, योगा में मध्य प्रदेश में क्या बात है, प्रथम आई थी मैं भी अपने टाइम में। बिल्कुल। मतलब खिलाड़ियों का घर है। बहुत इन्हें, हाँ बहुत अच्छा लगता है। और मैंने कहीं किसी भी प्रकार से इनकी रोक रही और मैंने इनको आगे बढ़ाया कि आप जाओ, मैं सब व्यवस्था देख लूंगी, घर परिवार की कोई चिंता नहीं। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि आप योग की मेडलिस्ट रहे हैं अपने समय के, तो यानी 2 योगी एक ही घर में मिल गए, तो इसका बड़ा एक प्रभाव होता है। मैं आपको बताऊं कि मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ जहाँ पर 2 योगी एक साथ रहते हैं। अब वो एक इत्तेफाकी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से आपका तो मतलब मुझे भी अपना भविष्य इस तरह से दिखेगा, काफी अच्छा लगेगा। काफी स्नेह आप दोनों में बहुत अच्छा लगता है। सर जब राज्यपाल पुरस्कार शायद आपके पास, मुझे नहीं पता कौन से राज्यपाल के द्वारा मिला था, पर उसके बारे में कुछ आप बताएं, ज्यादा अच्छा लगेगा हमको। मुझे सन 1984 के अंदर महामहिम मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया गया था जी। और ये कौन सी फील्ड के लिए खास करके सम्मान दिया गया था? स्काउट गाइड के लिए, स्पोर्ट्स के लिए? ये स्काउट गाइड में मिला था। स्काउट गाइड में। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपकी टीम लगभग जब भी स्काउट गाइड के कोई नेशनल प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं, तो वहां पर जाती भी है, परफॉर्म भी करती है। एक बार तो आपकी टीम के साथ मैं भी शायद एक दिल्ली जो बुराड़ी ग्राउंड में हुआ था, उस समय में भी शामिल हुआ था, तो मुझे बड़ा गौरव होता है आपसे मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं जिस खेल से संबंधित हूँ, मैं जिस खेल से जुड़ा हुआ हूँ, उसी खेल के सर द्रोणाचार्य समझ सकते हैं हम उनको, क्योंकि उस समय जब खेल था ही नहीं, स्थापना करने से लेके आज जो मलखम्ब की जो शुरुआत से लेके अब तक का जो एक सफर रहा है, उस सफर के साक्षी सर शुरुआत से रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बड़ा गौरव होता है। मलखम्ब की मैंने बात की थी अभी कि मलखम्ब मध्य प्रदेश का राज्य खेल है, और अभी हाल ही में एक द्रोणाचार्य पुरस्कार भी पहली बार मध्य प्रदेश को मिला है, वो भी मलखम्ब के क्षेत्र में। और उस फेडरेशन की स्थापना के समय से आप उसके साथ में है, तो क्या नयापन आप देखते हैं और आपका जीवन उसके अंदर किस तरह से रहा है? आपका पूरा समय किस तरह से आपने उसके अंदर दिया है? जो क्या क्या कार्य आपके रहे हैं अब तक? मलखम्ब के लिए जो मैंने आज सपना सोचा था वो आज साकार हो गया है। एक समय था जब ये बहुत पॉपुलर नहीं था, लोग पहचानते नहीं थे, हमें लोगों को बोलना पड़ता था कि ये मलखम्ब का खेल है और इसको इस प्रकार से खेलते हैं, तो लोग बड़ा आश्चर्य करते थे। किंतु आज हमें इससे टीवी और अन्य स्रोतों के माध्यम से इतना पॉपुलर हो गया है कि अब हमको लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं लगती है। बिल्कुल। जब सन 83 के अंदर मध्य प्रदेश मलखम्ब एसोसिएशन का जब गठन किया गया था, तब बम शंकर जोशी जी, किशोरी शरण श्रीवास्तव
मैं और हम 5-7 लोगों ने मिलकर के सोचा कि क्यों ना हम एक रजिस्ट्रेशन करवा करके अपने खेल की शुरुआत करें। फिर हमने मध्य प्रदेश का करा, उसके बाद में राष्ट्रीय स्तर पे इसका गठन हुआ। राष्ट्रीय स्तर पे गठन होने के बाद में वो भी उज्जैन के अंदर ही हुआ था। उसके बाद में फिर वो खेल बढ़ता गया और यशोधरा राजे सिंधिया का विशेष सहयोग रहा कि उन्होंने इसको मध्य प्रदेश के अंदर राज्य खेल का दर्जा दिलवाया। उसके बाद में खेल को एकदम गति मिली और गति मिलने के कारण कई खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों में पदस्थ कर उन्हें नियुक्ति देकर के खेल को प्रमोशन किया गया। वहाँ खेल का अच्छा विकास हुआ। उसके बाद में समय अनुसार बढ़ते आज लगभग मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों में स्थापित हो गया ये मलखम्ब का खेल और भारत देश के लगभग 22 राज्यों के अंदर खेला जाने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी प्रतियोगिताएं होने लगी। तो हमें बड़ी खुशी होती है इस बात की। तो मतलब शुरुआत से लेकर मैं आप सभी दर्शकों को बता दूं कि मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई थी, उस टीम का सर हिस्सा रहे थे और वो खेल जिसको लोग जानते नहीं थे, बताना पड़ता था, उस खेल के जनक जो कुछ लोग थे उस टीम के सर शामिल एक सदस्य थे। और आज द्रोणाचार्य अवार्ड तक का जो सफ़र रहा है, अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड गेम्स में भी मलखम्ब शामिल हुआ है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट उसका हुआ है। तो मतलब मैं खुद भी अगर रहूँगा तो मुझे कितनी खुशी होगी, वो खुशी मैं खुद महसूस कर सकता हूँ सर आपके अंदर। तो ये बड़ा अच्छा आपका एक सफ़र रहा है। मैम आपसे एक क्वेश्चन मेरा एक और था, क्योंकि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बीच बीच में आऊँगा क्योंकि आपके जो दोनों पुत्र हैं दोनों खिलाड़ी भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं। जी हाँ। क्योंकि सर ने जैसे बताया कि जब युवाओं को ये शिक्षा देते हैं तो अपने बच्चों को तो देते ही हैं। तो मैं दोनों से मिल भी चुका हूँ, एक बार एक कार्यक्रम में भी मेरी भेंट हुई थी। आपके जो बड़े सुपुत्र जी हैं और छोटे वाले तो हमारे साथ में हैं। तो जो सारी चीज़ें हैं जो उनका पालन पोषण रहा है शुरुआत से, तो क्या शुरू से खिलाड़ी रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं या बाद में बड़े होने के बाद सर के साथ ही कुछ सीखा है? वो बचपन में ही योगा करता है, उसको मैं और सर ही योगा करवाते थे। बचपन से ही ये खिलाड़ी रहे, नेशनल अवार्ड और नेशनल अवार्ड भी मिले दोनों बेटों को। और उसके बाद में फिर जी पूरा का और मैं कुलदीप जी के बारे में सर से जानना चाहूंगा क्योंकि सर को शायद एक बार मुझे बताया भी था, कुछ एक आसन भी थे जो शायद मध्य प्रदेश में कोई नहीं कर सकता था, इस तरह के कोई आसन भी थे। उसके बारे में सर थोड़ा सा और संज्ञान डाले ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो मेरा बेटा कुलदीप लगभग 6-7 हज़ार आसन से ज़्यादा किया करता था और राष्ट्रीय मलखम्ब राष्ट्रीय योग स्पर्धा के अंदर वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा और उसी के बाद में वो राष्ट्रपति द्वारा मेरा बेटा भी सम्मानित है। क्या बात है। और उसी के बाद में मैं उसको नौकरी की ओर ना ले जाते हुए मैंने उससे कहा क्यों ना अपना एक बिजनेस सेट किया जाए और उसने अपना बिजनेस सेट करके आज लगभग 30-35 लोगों को रोजगार दे रखा है। जी ये बहुत बड़ी बात होती है कि जहाँ दोनों यानी पिताजी के साथ साथ अपना उनका पुत्र भी राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता है और उसके बाद भी नौकरी की तरफ न जाते हुए, क्योंकि आज का जो समय है आत्मनिर्भर भारत, तो ये पूरी की पूरी आपके घर में देखने को मिलता है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर ये परिवार बढ़ रहा है। और सर ने जैसे कहा कि मैं उनको प्रेरित करता हूं कि वो नौकरी की ओर न जाकर बिजनेस की ओर बढ़े, ये बहुत बड़ी प्रेरणा होती है सर। और इसके लिए मैं पूरे हमारे जितनी टीम है उसकी ओर से आपको साधुवाद देना चाहूँगा। सर एक अंतिम क्वेश्चन जाते जाते हमारा, क्योंकि आप हमेशा युवाओं को लेकर हमेशा जो बातें करते हैं, तो इससे कोई एक संदेश जो युवाओं के लिए आप देना चाहें? एक ही संदेश है कि जीवन में आगे बढ़ना है तो सबसे पहला मानसिक शांति और उसी के साथ आर्थिक प्रगति, 2 चीज़ अगर आपके पास है तो आप विश्व विजेता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सर क्योंकि हमारा अंतिम क्वेश्चन था लेकिन ये आपके माध्यम से था, अब मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं और वो क्वेश्चंस हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आपके साथ बैठे हैं तो थोड़ा हंस खेल भी लिया जाए। तो सर मैं क्वेश्चन तो क्या है, ये कुल मिला के हमारा रैपिड फायर राउंड है। इस राउंड के अंदर हम कुछ क्वेश्चन पूछते हैं जिसका जवाब एक दूसरे को देना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कपल बैठा हुआ है, तो हम आपसे उनके बारे में और उनसे आपके बारे में पूछना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है मेरा कि आप दोनों में सुबह जल्दी घर पे उठता कौन है? सुबह सुबह ये सवाल ऐसे आएंगे जो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ज़्यादा पर्सनल हो रहा है, लेकिन ये सवाल बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। पहले कौन उठता है घर के अंदर डेली?
पहले तो हमारी श्रीमती उठती है। जी ये अक्सर होता है, महिलाएं जो होती है बड़ी काम में उनका होता है और वो उनको उठना ही पड़ता है। मैम ऐसा कभी हुआ है कि आप कभी कहीं मार्केट गए हो, आपको कोई चीज़ पसंद आई हो कि बहुत पसंद आ गया, ये लेना ही है, और आपने बड़ी जोर जबरदस्ती कर दी मुझे लेना ही है, उसके बाद भी सर ने दिलाया ना हो? सर ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ही सब खरीदने जाती हूँ और पूरा सारा लेन देन और सारा मेरे हाथ में है, तो कभी और सर ने कभी मुझे ना किया ही जी। नहीं, तुमको जो पसंद हो वो ले और सब तुमको देखना है। यानी कोष समिति के अध्यक्ष भी आप ही हैं, तो इतनी दिक्कत आती नहीं हाँ, है। तो ये कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आज तक। घर जी, का जी। सारा मेरा पैसा भी इन्हीं के पास ही रहता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। और सर वास्तविकता है, जहाँ पर महिलाओं के हाथ में अगर पैसा है तो वो घर उन्नति भी करता है। हाँ। ये एक फैक्ट है और हर जगह ऐसा होता है। सर आपकी फेवरेट मूवी का नाम जानना चाहेंगे। आप फिल्में शायद देखते हो, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर आपके उस समय से लेके आज तक में कोई आपकी फेवरेट फिल्म रही हो कि यार ये फिल्म मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जब मैंने देखी थी। शोले, मदर इंडिया। क्या बात है, मतलब चॉइस भी आपकी एकदम वीवीआईपी है, शोले और मदर इंडिया के समय। मैम आपकी भी हम जानना चाहेंगे। सर मुझे फिल्म देखने का शौक नहीं है। जी, जी। मुझे सिर्फ घर की फिल्म देखती हूँ। जी ऐसा अक्सर होता है। हम इतना व्यस्त रहते कि वो उधर ध्यान ही नहीं जाता कि अपन कोई फिल्म वगैरह देखें। जी अक्सर वास्तविकता में जो महिलाएं होती हैं वो जैसे पुरुषों के लिए तो संडे भी होता है, काम कर सकते हैं, भाई संडे है हमारे लिए, लेकिन महिलाओं के लिए कोई संडे नहीं होता, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, कोई रविवार नहीं है। तो ये चीज़ हम समझते हैं और सभी को समझना भी चाहिए। सर एक अंतिम क्वेश्चन आपसे जाते जाते, अगर अभी के समय में, मौजूदा समय में जो योग को एक बहुत अच्छा स्थान मिला है, जो खेलों को, मलखम्ब को बहुत अच्छा स्थान मिला है, तो जो चीज़ें आप हम भी देख रहे हैं कि जो खेलों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है अभी एक समय पे, तो उसमें क्या और बदलाव आप चाहते हैं कि ये बदलाव अगर और हो गया तो खेल काफी आगे जाएंगे, चाहे वो युवाओं की रोजगार को लेकर हो या शासन या प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों के लिए कोई प्रोत्साहन के लिए, कुछ भी तो ऐसा विषय जो आपका विषय हो? अभी योग को लोगों ने एक प्रोफेशनल बना करके एक इनकम का एक साधन चुन लिया है, जबकि योग का इनकम का साधन नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। बिल्कुल, ये तो सभी का हक है, हर इंसान को इसको करना ही चाहिए। हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय ने मन की शांति खोजने के लिए ये एक मार्ग चुना है, उस मार्ग का नाम ही योग है। तो वो अगर ना मिले तो सारी चीज़ भी अर्थ बेकार है। जबकि यह कहीं पैसे से एक दिखाया, खरीदा या हाथ पैर मोड़ के या सांसों का आरो करके नहीं किया जा सकता है। ना कोई ये स्वस्थ रहने का, स्वस्थ तो इनाम में मिलेगा ही मिलेगा। यह तो बात ऐसी हो गई कि हम मिठाई की दुकान पर गए, हमें मिठाई अच्छे डिब्बे में देना, अच्छा डिब्बा तो उसके साथ आएगा ही आएगा। इसी प्रकार से हम योग करेंगे तो बाकी स्वस्थता तो हमें मिलेगी ही मिलेगी, सारी चीज़ें हमें साथ में आएगी, घर में शांति आएगी, सुख आएगी और वैभव आएगा। और जब हम अंदर से खुश और समृद्ध रहेंगे तो उसी से आर्थिक विकास होता है, और बिना आर्थिक विकास के जीवन अधूरा है। बिल्कुल। और जिस तरह से सर के हमेशा उद्देश्य होते हैं आर्थिक विकास को लेकर, तो जो भी युवा सर से जुड़ना चाहें तो आप उनसे जुड़ भी सकते हैं। आप हमारे चैनल पे कमेंट के माध्यम से भी सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कमेंट सेक्शन में उनकी जो सेंटर है, उनकी जिम और जो चीज़ें संचालित करते हैं, मैं आपको बता दूं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर देश में कई हिस्सों में जिम की सामग्री का जो सप्लाई होता है वो भी सर के माध्यम से होता है। तो आप सभी अगर अपने यहाँ पर अपना फिटनेस सेंटर और जिम भी खोलना चाहें तो आप सर से मार्गदर्शन किसी भी समय ले सकते हैं और आप इनसे मिल सकते हैं और आप वो सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। क्योंकि मैं खुद सर से जुड़ा हूँ और ये मेरा उद्देश्य रहा है, तो मैं ये उद्देश्य आपके सामने, क्योंकि ये हमारा इंटरव्यू का हिस्सा नहीं है, हम सर का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मेरी ओर से मैं बताना चाहता हूँ कि आप वास्तव में जुड़िए। जब जुड़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और एक बार फिर से सर आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में पधारने के लिए। एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।